सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी में क्या होता है, एक बंदा होता है और उसका एक गार्डन होता है बहुत सुंदर सा। और उस गार्डन में एक फूल होता है, स्पेशल फूल होता है जो उसका फेवरेट होता है। तो उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक पंछी आता है उसके गार्डन में और वो जो पक्षी होता है वो सीधा बर्ड, यानी कि जो वो बर्ड होता है वो सीधा उस फ्लावर के ऊपर ही बैठ जाता है जो वो उस बंदे का फेवरेट होता है और वो उसी फ्लावर को खा जाता है। और जब वो खा ही रहा होता है, उसके आखिरी एक दो पेटल्स बचे होते हैं, उसको खा रहा होता है, वो भागा भागा आता है और वो देख लेता है बर्ड को कि इस बर्ड ने मेरा ये फेवरेट फ्लावर खा लिया, बर्बाद कर दिया। तो उसके दिमाग में आता है कि मैं अब इस बर्ड को बताऊंगा कि इसने मेरा फ्लावर खाया क्यों, अब मैं इसका बदला लूँगा। तो वो बदला लेने के लिए क्या करता है, जब वो बर्ड वहाँ से चला जाता है फिर वो कुछ दाने बिखरा देता है और साथ में नेट बिछा देता है कि जब वो बर्ड आएगा दाने खाने के लिए उसके पैर इस नेट में फंस जाएंगे और मैं इसे मार दूंगा। तो वो क्या होता है, जब वो बर्ड वहाँ से चला जाता है फिर वो अपने गार्डन में कुछ दाने बिछा देता है और उसके ऊपर नेट भी बिछा देता है। अगले दिन क्या होता है, वो बर्ड आता है दाने खाने के लिए, वो दाने देख लेता है, वो बैठ जाता है, दाने खाता रहता है और नेट की ओर उसका ध्यान नहीं जाता और उसके पैर जो होते हैं वो नेट में फंस जाते हैं। तो वो बंदा आता है, वो बड़ा खुश होता है, वो कहता है कि इसने मेरा फेवरेट फूल खाया था, अब मैं इसे बताऊंगा। वो बर्ड के पास चला जाता है, बर्ड वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है पर पैर उसके फंसे हुए हैं, उसे उड़ा जाता नहीं। वो बंदा आता है, सीधी बर्ड की गर्दन को पकड़ लेता है ऐसे करके। वो कहता है कि मैं तुझे अब मार डालूंगा। वो बर्ड पूछता है कि मुझे तुम क्यों मारोगे, क्यों मारना चाहते हो मुझे। वो कहता है कि तुमने मेरा फेवरेट जो फ्लावर था मेरे बगीचे का वो तुमने खा लिया, बर्बाद कर दिया, अब मैं तुझे मार ही डालूंगा। तो वो बर्ड कहता है, अरे तुम मुझे मारो मत, मैं तो ये सोचता था कि जिस बंदे का ये गार्डन है जितना सुंदर है, ये बंदा बहुत ही दिल से काइंड होगा, बहुत ही कंपैशनेट होगा, बहुत ही दया होगी इसमें, पर तुम तो मुझे मार ही रहे हो, मेरा कत्ल ही कर रहे हो। जब वो बंदा ये बातें सुनता है उसके मन में ना दया आ जाती है। वो कहता है कि ये तो मुझे इतना अच्छा इंसान समझता है और मैं तो इसे मार रहा हूँ, चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ। उसके माइंड में आ जाती है दया। वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुझे नहीं मारा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल जाओ, उड़ जाओ। तो बर्ड उसका धन्यवाद करता है, कहता है आपका बड़ा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान ही बख्श दी। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुमने मेरी जान बख्शी, मैं तुम्हारा कुछ फ़ायदा करवा देता हूँ। वो बंदा कहता है कि हाँ बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो, कैसे मेरा फ़ायदा करवाना चाहते हो। वो बर्ड कहता है कि जो ये सामने वाला पेड़ है ना, अगर इसके नीचे तुम खुदाई करोगे, नीचे एक पोट है और उसके अंदर एक मटका है और वो सोने से भरा हुआ है, वो तुम निकाल लो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। वो बंदा हैरान हो जाता है, कहता है कि अच्छा ये सही बात है। तो वो वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देता है। जब वो खुदाई करता है और वो मटका सोने का सच में निकल आता है तो वो बड़ा खुश होता है। फिर वो बर्ड से पूछता है, उसी बर्ड से पूछता है, कहता मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। वो बर्ड पूछता क्या। वो कहता कि तुझे ज़मीन में दबा हुआ ये मटका दिखाई दे गया, पर जिस नेट में तू फंसा है वो नेट तुझे दिखाई नहीं दिया, ये कैसे। फिर बर्ड वो समझाता है, कहता वो ये ऐसे, कहता क्योंकि सोना मेरे काम की चीज़ नहीं है और जो तूने दाने यहाँ पे खाने को रखे थे वो मेरी काम की चीज़ थी। जब मैंने वो दाने देखे तो मेरे माइंड में डिज़ायर उठ गई कि मुझे हाँ दाने खाने हैं और उस डिज़ायर ने मुझे ब्लाइंड कर दिया और मैं सीधे दाने देख पाया पर नेट को देख नहीं पाया। और दूसरी ओर जो सोना था वो मेरी काम की चीज़ नहीं थी, वो डिज़ायर नहीं थी, इसलिए मैं उसे आसानी से देख पाया। तो ये है पूरी कहानी। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो डिज़ायर्स होती हैं वो हमें अंधा बना देती हैं।
नॉर्मली हम डिज़ायर्स में ही जीते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स में ही जीते हैं, और वो हमें अंधा बना देती हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम करते जाते हैं उस डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। पर डिज़ायर्स ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें अंधा बना दें। हमारी डिज़ायर्स ऐसी होनी चाहिए कि हमें अवेयर होना चाहिए अपनी डिज़ायर्स कि हम जो हमारी डिज़ायर्स हैं हम क्या कर रहे हैं। अगर उस डिज़ायर में अवेयरनेस है कि हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तब तो वो ठीक है। अगर हमारे डिज़ायर्स में अवेयरनेस नहीं है, अगर हमारी डिज़ायर्स हमें अंधा बना देती हैं उस बर्ड की तरह, तब हमें ऐसी डिज़ायर से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी डिज़ायर्स हमें भी किसी ना किसी नेट में फंसा देगी और फिर हम पूरी ज़िंदगी पछतावा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।